बेटा सोचिए, एक छात्र 2-3 साल तक मेहनत करता है, वो दिन रात लगा रहता है, परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं और सपने देखते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर उसी परीक्षा पर पेपर लीक या गड़बड़ी के सवाल उठ जाएं, सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी के साथ में मेहनत करके उस एग्जाम को दिया। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अक्षय जंक्शन। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि नीट की जो शुरुआत है वो कहां से कैसे हुई है। 2013 में पहली बार नीट लागू करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसी साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। उस समय मेडिकल प्रवेश के लिए AIPMT जैसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता है, राज्य स्तर की कुछ परीक्षाएं होती थी और कुछ निजी जो कॉलेज होते हैं या अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी अपनी खुद की परीक्षाएं होती थी। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट दोबारा से लागू हो गया। अब 2018 में जो NTA नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में, और 2019 से नीट का आयोजन NTA कर रही है। 2024 में नीट परीक्षा के बाद पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे। अब जो ग्रेस मार्क्स को लेकर भी कुछ विवाद हुआ, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट और CBI तक पहुंचा। फिर 2025 और 26 में परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। अब यही वजह है कि आज भी लाखों छात्र के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या हमारी मेहनत पूरी तरह सुरक्षित है? दोस्तों ये वीडियो किसी भी पार्टी के पक्ष विपक्ष की नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, अगर किसी परीक्षा में कहीं भी गड़बड़ी होती है, चाहे वो सिस्टम की कमी हो, चाहे वो किसी गिरोह की साजिश हो, चाहे वो किसी अधिकारी की लापरवाही हो, तो जवाबदेही तो बनती है और जवाबदेही होनी भी चाहिए, क्योंकि 24 लाख छात्रों की मेहनत किसी भी व्यवस्था से बड़ी है। अगर कहीं गलती हुई है तो देश के सामने साफ साफ बताया जाना चाहिए गलती कहाँ हुई है, किसकी जिम्मेदारी थी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए क्या कदम उठाएगा ये भी बताना चाहिए। छात्र क्या कहते हैं? देखो, छात्रों का मानना बड़ा सीधा सा है कि सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, सबसे पहले न्याय उस छात्र को मिलना चाहिए जिसने ईमानदारी से मेहनत की है और मेहनत से वो एग्जाम दिया है, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना किसी राजनीतिक बहस से बहुत बड़ा होता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि भारत की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और ज्यादा पारदर्शिता तथा जवाबदेही की जरूरत है या नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो तथ्यपूर्ण लगी हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अक्षय जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं अक्षय चौधरी, मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।